आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ERP9 में किस तरह से GST का एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और साथ ही उसकी जनरल एंट्री किस तरह से पास करेंगे, उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है। और मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, जो कि आप यहाँ पर आकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ITC से रिलेटेड कुछ वीडियो पहले भी मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा और आप नीचे जाइए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे देख लीजिए ITC एडजस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिटेल में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। यहाँ पे भी आउटपुट और इनपुट से GST को क्लियरली समझाया है। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम तीनों हेड में से किस हेड में मेरा ज़्यादा इनपुट बन रहा है या मेरी लायबिलिटी बन रही है, वो किस तरह से निकालेंगे ताकि मेरे GST पोर्टल पे एक्चुअल मैच हो। अगर जिस तरह से आज के टॉपिक में हम निकालने वाले हैं GST का एडजस्टमेंट एंट्री, अगर उस तरह से अगर आप एंट्री करते हैं टैली में भी और साथ ही GST पोर्टल पे भी, तो आपका डाटा मिसमैच होने की कोई चांस नहीं रहेगी। अगर इस तरह से नहीं होगा और GST पोर्टल पर ऑटोमेटिक अगर आपका GST एडजस्टमेंट हो जाता है तो आगे चलकर क्या प्रॉब्लम आएगी उसका मैं एक आपको यहाँ पे इमेज दिखा रहा हूँ। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जब 3B में हो जाती है, GST ऑटोमेटिक ले लेता है, सब कुछ ऑटो जनरेट हो जाती है आपकी GST रिटर्न 3B में। तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए IGST पूरी तरह से नील है, कुछ भी क्रेडिट लेजर में नहीं बचा हुआ है। लेकिन CGST में देखिए कि यहाँ पे 20 लाख रुपया, 20,87,000 रुपया बचा हुआ है। और SGST में क्या बचा हुआ है, 9,93,000 मात्र बचा हुआ है। काफ़ी डिफरेंट है, करीब 10 से 11 लाख रुपये की डिफरेंट आ रही है। जबकि आप जानते हैं कि हम परचेज एंट्री करें या सेल की एंट्री करें, जितना CGST में रहेगा उतना SGST भी रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। इसका रीज़न क्या है और ये क्यों होता है, आज के टॉपिक में इस सारे पॉइंट को हम 1 बाय 1 क्लियर करके आपको समझाएंगे। और किस तरह से एंट्री करेंगे आप दोनों जगह पर, यहाँ भी और टैली ERP9 में भी, ताकि आपका दोनों डाटा GST पोर्टल से और टैली से मैच करे। तो आइए चलते हैं आप टैली ERP9 पर, गेटवे ऑफ टैली पे आके हैं। यहाँ से हम डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे और करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए 3 हेड बने हुए हैं, CGST, IGST और SGST के। ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए और यहाँ पे टोटल लेजर निकल के आ जाएगी, इनपुट और आउटपुट की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मंथली कर लेंगे। मंथली करेंगे तो जहाँ से मेरा मंथ शुरू हुआ है फाइनेंशियल ईयर, हम वहाँ से लेंगे। और उससे पहले मेरा क्या ITC बचा हुआ है या लायबिलिटी बन रही है, उसका ओपनिंग हम इस हेड के अंदर ले लेंगे कि कौन से हेड में मेरा कितना बचा हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 लेजर बनाए हैं, पहले से मैं आपको दिखा देना चाहूँगा वो लेजर कौन कौन से हैं। डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेजर में आइए और यहाँ पे देखिए CGST, डायरेक्ट ITC आप कीजिए। ये देखिए CGST, IGST और SGST की तीनों को ITC का मैंने यहाँ पे लेजर बना रखा है। इस तीनों को मैंने ले लिया है, कहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले में, ट्रायल में और यहाँ कंटेबिलिटी के अंदर। जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो यहाँ पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आपको शो होगा। और चलिए अब हम 1 बाय 1 करके आपको सारे टॉपिक के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और किस तरह से हमें पता चलेगा कौन से हेड में क्या बचा हुआ है। ओके, तो ड्यूटी एंड टैक्सेज में आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में, और यहाँ पे आप 6 आप देख रहे हैं, इसको मंथली कर लीजिए। सब कुछ मंथली हो चुका है। सबसे पहले हम अगर मान के चलिए हमने पहले जुलाई की कर ली एडजस्टमेंट एंट्री, तो होगा क्या कि आपका ये क्लोजिंग बैलेंस जो शो हो रहा है वो यहाँ भी शो ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो ओपनिंग है वो यहाँ भी दिखेगा, जिससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरा एडजस्टमेंट एंट्री हुआ या नहीं हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रैल मंथ में आएंगे और इसको क्लियर करेंगे, इसका एडजस्टमेंट एंट्री लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे आप इस सारे पॉइंट को कहीं पे नोट कर लें कि कौन से लेजर में आपका कितना टैक्स है, या दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक नया टैली ओपन कर लें। तो चलिए मैं एक नया टैली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक नया टैली ओपन कर लिया है। इसमें मैं अपना पूरा डिटेल देखूँगा, कौन से लेजर में कितना इनपुट या आउटपुट है, और यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा। तो मैंने अभी क्या लिया है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की सारी डिटेल। तो यहाँ पे मैं वाउचर में जाना चाहूँगा और यहाँ से मैं जनरल एंट्री में आ जाऊँगा, F7 प्रेस करके। और यहाँ पे डेट में चेंज कर देंगे और डेट लेंगे 30/4, क्योंकि हर महीने के लास्ट डेट में हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट है मेरे में, जो मेरे में क्रेडिट होगा उसको हम डेबिट पहले करेंगे। ओके, और जो मेरे में
डेबिट रहेगा उसको बाद में हम क्रेडिट करेंगे, यानी कि ठीक उल्टा एंट्री करेंगे जिससे कि एडजस्टमेंट हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट जो है क्रेडिट जो है, जो कि डेबिट है यहाँ पर, तो मैं क्रेडिट वाला अमाउंट लूँगा। तो क्रेडिट अमाउंट में देख लीजिए, एक है क्या आउटपुट CGST 6%, 9% में कोई भी आउटपुट नहीं है, देख रहे हैं तीनों ब्लैंक खाली है। इनपुट है, यानी कि डेबिट साइड जो रहेगी अमाउंट वो सारा इनपुट रहेगा, और जो क्रेडिट साइड रहेगी वो मेरा आउटपुट होगा। ये मेरा ATC है, ये मेरी लेबिलिटी है, इस बात को आप समझिएगा। डेबिट में हमेशा ATC रहेगी और क्रेडिट में हमेशा लेबिलिटी रहेगी। इसमें आप देख रहे हैं सब डेबिट डेबिट है, लेकिन ये CR है, क्रेडिट है। ये DR है, फिर DR है, DR है, ये CR है। ओके, तो सबसे पहले आउटपुट यहाँ पे देखिए 6% है। एक दूसरा आउटपुट यहाँ पे देख लीजिए SGST में है, कितने में, 6% में यहाँ भी है, यानी 2 है, 5, यही दो तो जोड़ करके यहाँ पे और यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आउटपुट CGST को लेंगे, यहाँ पे आउटपुट CGST को 6% को, कितना है अमाउंट है 7752.24। ओके, फिर डेबिट करेंगे, क्योंकि आउटपुट अगर CGST ने मैंने लिया है तो मेरा आउटपुट SGST भी होगा। ओके, वो भी जो मेरा CGST है वही SGST हो, कोई डिफरेंट नहीं आएगी। 7752.24। अब मेरा ये आउटपुट ले लिया मैंने, और CGST SGST दोनों को जोड़ करके हम देख रहे हैं कि यहाँ 15,504.48 रुपया। इस सबको भी जोड़ करके यहाँ पे आ रहा है 15,504.48। तो मेरा आउटपुट ले लिया। अब मैं इनपुट लूँगा। तो हमेशा GST पोर्टल में क्या होता है आप देखते होंगे, CGST को हम एडजस्टमेंट करेंगे। अगर मेरे CGST में अमाउंट बचा हुआ है तो CGST के साथ, और SGST को हम एडजस्ट करेंगे SGST के साथ। अगर इस दोनों में नहीं बचा हुआ है तब CGST का एडजस्टमेंट हम GST के साथ कर सकते हैं, और SGST का भी एडजस्टमेंट हम SGST के साथ कर सकते हैं, बशर्ते उसमें मेरा इनपुट एक्सेस हो। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि आउटपुट मेरा CGST 6% है। तो अब मैं क्या लूँगा, CGST में से किसी से मैं, जरूरी नहीं है कि 6% वाले में से ही लूँ, किसी से मैं, किसी भी लेजर में से आप ले सकते हैं, चाहे वो 14% हो, 6%, 9% हो, क्योंकि मुझे CGST में से लेना है, CGST इनपुट में से आउटपुट लेना है, चाहे वो जिस 14 में से आए या 6 में से या 9 में से, उससे नहीं मतलब है, लेकिन मुझे लेना है कितना, जितना मेरा आउटपुट है उतना ही लेना है। तो अभी मैं 14% में, 6%, 9% किसी में से भी ले सकता हूँ। चलिए मैं 6% में से ही लेके आपको दिखा देता हूँ। इनपुट CGST मैं लूँगा कितना, जितना आउटपुट है उतना ही लूँगा, और मेरा इनपुट CGST कितना है यहाँ पे 13,000 रुपया है। लेना है मुझे कितना इसमें से, मात्र 7,752.24। मैं यहाँ 7,752.24 ही ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि जितना मुझे आउटपुट है उतना ही मैं इनपुट में से एडजस्टमेंट करने के लिए लूँगा। फिर मैं SGST का ले लूँगा, आउटपुट SGST में इतना है तो इनपुट भी SGST का मैं इतना ही लूँगा। ये ऑटोमेटिक ले लिया, इसमें देख रहे हैं आप, और ये मेरी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। और यहाँ पे आप लेजर में लिख दीजिए GST एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, एंटर करके सेव कर दीजिए। अब यहाँ एंट्री कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, एक बार बैक कर लीजिए और फिर से आइए, एंटर करिए और अल्ट F1 कर। अब देखिए इफेक्ट क्या पड़ा है। पहले मेरा यहाँ पे आउटपुट जो था वो यहाँ शो हो रहा था, अब इसने क्या किया, इसने एडजस्ट कर लिया किसके साथ, CGST के साथ, जिसके कारण यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस इसका नील हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6,000 इनपुट 6% में पहले 13,586 रुपया यहाँ पे आ रहा था क्लोजिंग, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो एडजस्टमेंट कर लिया इसके साथ तो ये घटा दिया और बचा इसका इतना, लेकिन इस सब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं ये इनपुट जितना है उतना ही क्लोजिंग लिया, इसमें भी वही सेम इफेक्ट पड़ा है। GST में इसने भी इनपुट के साथ एडजस्टमेंट किया है, तो यहाँ पे नील हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐड हो गया, और ये माइनस करके इसका फाइनल इतना बचा। लेकिन अब मुझे इसका हेडिंग क्लियर करना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से चले जाते हैं हम यहाँ पे, डेट यही रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, CGST ITC ले लिया। अब CGST में टोटल ITC कितना बचा हुआ है आप देख सकते हैं, ये दोनों एडजस्टमेंट हो गई, नील हो गई, सब डेबिट 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 है, यहाँ क्रेडिट है ही नहीं, डेबिट है, तो डेबिट CGST टोटल कितना बचा हुआ है 20,570 रुपया 81 पैसा, ये हम
टोटल ले लेंगे और फिर डेबिट करेंगे। अब किसको करेंगे, अब हम करेंगे SGST में जो मेरा टोटल डेबिट बचा हुआ है। SGST ATC मैंने बना रखा है पहले से। अगर CGST जितना बचेगा उतना ही मेरा SGST भी बचेगा, तो सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 20,570.81, फिर डेबिट करेंगे। अब मेरा क्या बचा हुआ है, IGST ATC। ओके, ये कितना बचा हुआ है IGST, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी ये अमाउंट बचा हुआ है, तो ये हम ले लेंगे और एंटर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ये जिस लेजर में, ये देखिए ये लेजर मेरा नील है तो इसमें नहीं लेना है, लेकिन ये तीनों लेजर मेरा अभी क्लोजिंग बचा हुआ है, तो एक एक करके हम ये क्लोजिंग लेंगे, ना कि अब ये क्लोजिंग, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो चुका है, तो ये है, ये इसका इतना है और इसका इतना है, आप देख सकते हैं। तो मुझे ये वाला CGST का क्लोजिंग अब यहाँ पे लेना है एक एक करके। इनपुट CGST 14% वाले लेंगे, इनपुट CGST 14% लेंगे, और वो कितना बचा हुआ है इनपुट CGST 14%, 7,109 रुपया, 7,109 रुपया 38 पैसा। अब दूसरा मेरा क्या है यहाँ पर, इनपुट CGST 6%, इनपुट CGST 6%, वो कितना बचा हुआ है मेरा क्लोजिंग, 5,834 रुपया 31 पैसा, ये भी मैंने ले लिया। अब मेरा तीसरा इनपुट क्या बचा हुआ है, CGST 9%, ये कितना क्लोजिंग है इसका, 7,627 रुपया 12 पैसा, इनपुट CGST 9%, 7,627 रुपया 12 पैसा, और एंटर कर दिया। मेरा CGST वाला तीनों इनपुट आ चुका है, ये आ गया, अब देख सकते हैं 14, 6 और 9 आ गया। आउटपुट बचा ही नहीं है क्योंकि ईमेल हो चुकी है, एडजस्टमेंट मैंने पहले ही कर लिया है। अब आ जाते हैं IGST के बाद CGST के बाद SGST वाले का एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। इसमें इनपुट में वही सब कुछ बचा हुआ है जैसे CGST में बचा होगा, तो यहाँ पे हम फिर लेंगे SGST 14% वाला में कितना बचा हुआ है, जितना कि मेरा CGST में बचेगा उतना ही SGST में बचेगा, तो यही अमाउंट हम लेकर के यहाँ भी टाइप करेंगे। फिर इनपुट SGST 6% मेरा बचा हुआ है, कितना जितना CGST बचेगा उतना ही 5834.31, एंटर। फिर इनपुट SGST 9%, ये कितना रहेगा मेरा, जितना आपका ये 9% वाला CGST रहेगा उतना ही SGST भी रहेगा, तो हम ये ले लेंगे अमाउंट 7627.12, एंटर कर देंगे। अब CGST और SGST हो गया, अब बचा IGST मेरा कितना है 12% इनपुट, और वो कितना है 9504, ऑटोमेटिक इसने ले लिया। और यहाँ पे हम लिख देंगे ITC एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल, कर देंगे। ओके, अब हम आ जाइए यहाँ पे चेक करते हैं। इसके लिए अभी तक ये नील नहीं हुआ है क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए रिफ्रेश करते ही हो जाएगी। बैक करिए, ये देखिए आपका ये क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का नील हो चुका है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट देखिए यहाँ पे आ चुकी है, अब एंटर करिए। अब यहाँ पे आप हेड में देखिए CGST के हेड में मेरा 20,570 रुपया बचा हुआ है, डेबिट है तो इनपुट है, ITC है, IGST के हेड में जितना और SGST के हेड में जितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CGST SGST सेम है और IGST सेम है। अगर हम यहाँ पे चलिए दूसरे मंथ में एक और दिखाते हैं कि जब GST पोर्टल पे हम इसका एडजस्टमेंट एंट्री ऑटो हो जाता है तो क्या होता है, वो देखते हैं। पहला मंथ का हो गया क्लियर, अब दूसरे मंथ में आ जाइए। अब दूसरे मंथ में देखिए क्या होता है, एंटर करिए, ऑल्ट F1 प्रेस करिए। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले दूसरे पोर्टल पे यहाँ पे डेट चेंज कर देंगे, मई वाला है तो 31 मई में लेंगे। अब डेबिट हम करेंगे किसको, सबसे पहले आउटपुट को। आउटपुट CGST मेरा कितना है, आउटपुट CGST 6% कितना है, ये लेना है। क्रेडिट वाला 8,297 रुपया 70 पैसा, 8,297 रुपया 70 पैसा। एक बार फिर डेबिट करेंगे, फिर आउटपुट क्या लेंगे, CGST लिया है तो SGST भी लेंगे, ये भी सेम ही होगा, 8,270 पैसा ले लिया। अब मैं क्या करूँगा,
कि जीएसटी पोर्टल पे क्या होता है वो समझाते हैं। जीएसटी पोर्टल क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, जो भी सीजीएसटी है आपका वो पहले आईजीएसटी के साथ रजिस्टर कर लेता है। उसके बाद भी अगर बैलेंस बचा रहता है एक्सेस, फिर ये लेता है अपना सीजीएसटी से। तो हम पहले आईजीएसटी के साथ इसका एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए अब हम सीजीएसटी का आईजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इनपुट आईजीएसटी कितना है 12%, इंटर। और मेरे पास तो इनपुट आईजीएसटी में कितना अमाउंट है, 3150 रुपया ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3150 रुपया। चलिए अब मैंने यहाँ पे हो गई मेरी काम। लेकिन समस्या क्या है कि मेरे पास तो आउटपुट सीजीएसटी तो 8,297.70 पैसा है, लेकिन इसमें तो इतना ही है। अब मेरा बाकी जो बैलेंस बचा है, कितना बचा, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल एन कीजिए, ये आपका कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे 8,297.70 अब माइनस कितना है बचा हुआ, कितना ले रही हैं आप आईजीएसटी से 3,150 रुपये एंटर। बाकी जो आपका ये 5,147.70 पैसा है वो हम आप लेंगे कहाँ से, इसमें से लेंगे। हम नहीं लेते हैं, ये जीएसटी पोर्टल पे जो लेता है वो दिखा रहे हैं आपको। इसमें से ये इनपुट सीजीएसटी में से अब हम लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी 6% में है ना, 6% में लेंगे। कितना अमाउंट लेंगे, 5,147.70 पैसा, 5,147.70 पैसा। अब ये दोनों जोड़ करके आ चुका है। तो अब तो आईजीएसटी वाला तो नील हो चुका मेरा, मैंने जो टोटल था ले लिया। अब सीजीएसटी के लिए तो आईजीएसटी में है ही नहीं, तो सीजीएसटी का एसजीएसटी वाला जो है, अब हम एसजीएसटी के साथ एसजीएसटी यहाँ करेंगे। तो एसजीएसटी में आउटपुट एसजीएसटी 6% में कितना है 8,297, जो कि इनपुट एसजीएसटी के साथ ले लिए और ये यहाँ पे हो गया। ये सिस्टम से चलता है, जीएसटी पोर्टल पे ऑटो जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीजीएसटी में आपका कभी ज़्यादा बच जाता है इनपुट और एसजीएसटी में नील हो जाती है, कम बचती है, या फिर आईजीएसटी 0 हो जाती है। यही रीज़न है। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख देते हैं, जीएसटी ऑटो एडजस्टमेंट एंट्री द। हम चलते हैं यहाँ से दूसरे टैली पर, आ गए यहाँ पे। अब इसे बैक कीजिए, अब आप इसे यहाँ पर एंटर कीजिए और अल्ट F1 प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या सब हुआ है, देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम आया है। ये देखिए, अब देखिए क्या सीजीएसटी में कितना बचा हुआ है आपका इनपुट 7,948.35 रुपये, लेकिन आपका एसजीएसटी में कितना बचा हुआ है 4,798.35 रुपये। आ गया ना डिफरेंट। तो आपको जो मैंने यहाँ पे इमेज दिखाया था जीएसटी पोर्टल में क्या प्रॉब्लम आती है, यही इसी तरह प्रॉब्लम। और यहाँ पे देख लीजिए कि एसजीएसटी आपका नील हो चुका है, लेकिन आगे डिफरेंट किस में, इस दोनों में। अब हम इसका करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री और देखिए क्या होता है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से जिस तरह अप्रैल में किए सीजीएसटी आईजीएसटी मेरा कितना बचा है 7,948.35 रुपया, और फिर डेबिट करेंगे। एसजीएसटी कितना बचा हुआ है मेरा 4,798.35 रुपया। और यहाँ पे देखिए आईजीएसटी अब मेरा बचा ही हुआ नहीं है, तो हम लेंगे ही नहीं। अब हम सीधा क्रेडिट कर देंगे इसको, इनपुट सीजीएसटी को हम क्रेडिट कर देंगे कितने अमाउंट से 7,948.35 रुपया। एक है ये, और दूसरा इनपुट आईजीएसटी में बचा ही नहीं है, तो अब इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में ले लेंगे चाहिए। और इस तरह से मेरा ये टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री नरेशन लिख करके हम सेव कर देंगे। यहाँ बैक जाइए और ये देखिए आपका नील हो चुका है, लेकिन डिफरेंट कहाँ आ गया, यहाँ तो नील हो गया। अब आइए यहाँ पर एंटर करिए। अब देखिए यहाँ से आपका अप्रैल मंथ से ऑटो एडजस्टमेंट की वजह से क्या हुआ कि अप्रैल में ठीक था। ये देखिए अप्रैल में आप जाइए, अप्रैल में ठीक है एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन मई में क्या हुआ, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा ये तो नील है, ये पिछले वाला ओपनिंग आ गया, लेकिन इस दोनों में डिफरेंट आ गई। ये 28,000 बचा हुआ है 25,000। तो यही होता है, ऑटो एडजस्टमेंट अगर हो जाती है जीएसटी पोर्टल पे तो ऐसे ही डिफरेंट आ जाता है।
तो आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से एंट्री करना है, चाहे अप्रैल में जिस तरह किया है मैंने वो वाला या आपको इस तरह, क्योंकि दोनों में आपको ये डिफरेंस चल जाएगा कि आपका पोर्टल किससे मैच करेगा। अगर इस तरह मैच करवाना चाहते हैं तो फिर वहाँ जीएसटी पोर्टल पे जाकर मैनुअल एंट्री डालिए, नहीं तो ऑटो एंट्री में इस तरह से आपको डिफरेंट आएगी और ये एडजस्टमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख लिए कि आज के ड्यूटी एंड टैक्सेज में किस तरह से हम एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट मंथ में भी इसी तरह से करना है हर मंथ का। ऐसी आईटीसी एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए और जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए कि आपको ऑटो जनरेट वाला पोर्टल में अगर एंट्री करिएगा तो कैसे होगा और मैनुअल एंट्री करिएगा तो कैसे होगा। तो आज के टॉपिक में आप समझ चुके हैं कि जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल पे आ जाइए, और काफ़ी कुछ मैंने पहले से वीडियो टैली और एक्सेल से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड सब वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। जीएसटी टेली फ्रेम और ऑफिस का टोटल क्लियरेंस आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वन बाय वन करके सारी वीडियो आप यहाँ से देख करके अच्छी अकाउंटिंग की नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।